नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। पीछे दो गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों ही सेडान में मेरी फेवरेट हैं। एक है होंडा सिटी, दूसरी है वर्टस टॉप लाइन। होंडा सिटी जो है वो है ZX पेट्रोल और वर्टस जो है वो है 1.0 टॉप लाइन। पैरेलली दोनों का बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस टेस्ट करेंगे बिकॉज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों गाड़ियां ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। दोनों गाड़ियां विनर्स हैं। आप दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी आंख बंद करके उठा के ले सकते हैं। बट आई बिलीव कि एक गाड़ी में थोड़ी सी रिलायबिलिटी का एज है, दूसरी गाड़ी थोड़ी नई है, उसमें परफॉर्मेंस का एज है। तो लेकिन बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस में क्या है दोस्तों, हमारी अप्रोच इसमें क्या रहता है एजेंडा कि कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं 20-25, उसमें हम देखते हैं कि कितने पॉइंट्स गाड़ी किस कसौटी पे खरी उतरती है। जिसमें ऑलरेडी टाइगुन जैसी गाड़ी ने 84 मार्क्स निकाले हैं 100 में से। T-Roc ने आई थिंक 94 निकाले थे और XUV, आई एम सॉरी पीछे ट्रेन जा रही है, और XUV ने भी जो है आई थिंक 87 के आसपास निकाले थे। बहुत पसंद किया आपने उस वीडियो को। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहला पॉइंट जो है GN कैप, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रखी गई है। पहली बात तो वर्टस की जो मैं अगर बात करूं, ये गाड़ी कहीं ना कहीं मुझे केविन पीटरसन की याद दिलाती है, जो कि हैंडसम थे, ड्राइव बहुत अच्छी मारते थे। इसी तरीके से ये कार भी जो है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है और ड्राइव में ये गाड़ी अव्वल है इस मामले में अभी सेडान्स में। तो GN कैप की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी MQB A0i इन प्लेटफॉर्म पे बनी है। हाल ही में टाइगून और कुशाक 5 स्टार्स लेके आई है सेफ्टी में, चाइल्ड और एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। तो इसको भी अगर मैं सेम प्लेटफॉर्म को अज्यूम करूं कि ये गाड़ी भी अगर सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है MQB A0i इन पे, तो इसको भी 5 स्टार्स दिए जाएंगे, जिसका मतलब 20 आउट ऑफ 20। वहीं अगर मैं होंडा सिटी की बात करूं तो हाल ही में इसके GN कैप 4th जेन का किया गया था, जिसमें 4 स्टार्स जो हैं वो आए हैं। तो इसको 20 में से 16 मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि इनको मुझे लगता है कि जो लेटेस्ट जेन ये होंडा सिटी है, अगर इसको GN कैप वॉलंटरीली उठाएगा या अगर होंडा इसको भेजती है, तो आई फर्मली बिलीव कि ये गाड़ी भी 5 स्टार्स लेके आ सकती है, क्योंकि जो ऑन रोड सेफ्टी होंडा प्रोवाइड करता है, तो होंडा पे इस चीज़ में मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। बट अभी जो रेटिंग आई है इनकी 4 स्टार्स, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। दोस्तों अगला पॉइंट, बॉडी शेल स्टेबिलिटी GN कैप में कैसी है। तो जो बॉडी शेल इंटीग्रिटी है वो इसको मैं स्टेबल अज्यूम करके चल रहा हूँ वर्टस में, क्योंकि टाइगून में स्टेबल बताया गया था। तो उसमें 10 में से 10 जो है वर्टस को जाएंगे। वहीं होंडा सिटी को, क्योंकि 4th जेन को अनस्टेबल बॉडी शेल बताया गया है, इसमें 10 मार्क्स सैडली जो है होंडा सिटी के कटेंगे। तो अगला पॉइंट है नंबर ऑफ़ एयर बैग्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स जो है वो मिलेंगे, ड्राइवर और पैसेंजर। और यहाँ पे एब्डोमेन एरिया का एक एयर बैग मिलेगा आपको दोनों साइड, और कर्टन एयर बैग आपको मिलेगा, क्योंकि ये टॉप लाइन है। तो 6 एयर बैग्स आपको वर्टस में मिलेंगे और 6 एयर बैग्स ही आपको होंडा सिटी में मिलेंगे। ये टोटल वेटेज इसकी 7 रखी गई है। इसका थोड़ा सा जो डोर का लैच है मुझे थोड़ा सा फ्लिमजी लगा, बट इसमें भी आपको उसी प्रकार से 6 एयर बैग्स मिलेंगे। एक बार में अगर मैं कहूँ तो इसका इंटीरियर बहुत प्लश लग रहा है, सीट्स की कुशनिंग बहुत सुंदर लग रही है। तो एयर बैग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आप, कर्टन एयर बैग इस तरफ है, तो ये पूरा पीछे तक जाता है। तो इसमें भी 6 एयर बैग्स आपको मिलेंगे। नी एयर बैग के मार्क्स जो है वो कटे हैं, क्योंकि वो इधर भी नहीं मिल रहा आपको होंडा सिटी में, और ना ही आपको वर्टस में मिलेगा। तो अगला पॉइंट जो है, इसकी वेटेज 4 रखी गई है, जो है डोर्स फील। तो इस सेगमेंट में वर्टस का कोई मुकाबला नहीं है। उसका कारण है ये देखिए, जब आप दरवाज़ा खोलते हो उसकी पहली आवाज़ सुनिए, एंड देन थर्ड देखिए, सो प्लश, सो प्रीमियम। तो सिमिलरली एट द रियर ऑल्सो, जस्ट लुक एट द विड्थ, लुक एट द इंसुलेशन। तो इसमें इससे अच्छा इस सेगमेंट में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि जो हाफ सेगमेंट अप एक गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं, कंपस और XUV 700, उनकी फील इनसे अच्छी है। बट ये गाड़ियाँ अगर आप देखें तो 11 लाख से शुरू होती है। लुक एट द विड्थ। तो इसमें मैं 4 आउट ऑफ 4 वर्टस को देना चाहूँगा। एंड लेट्स चेक होंडा सिटी ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ से एक विजिबली आई कैन से कि हल्का सा फ़र्क है। मैं बोल सकता हूँ कि 15% का। विड्थ इज़ वेरी गुड, इंसुलेशन इज़ क्वाइट गुड। और ये रियर डोर,
little bit lighter than Virtus, but not, I'll say, lighter in that sense. It's quite good. सेगमेंट लीटर अगर ये है किसी बात से ही है, 3500 सेल इसने अगर अपनी होल्ड की हुई है स्लाविया और वर्टस के आने के बाद, तो देर आर सम फैक्टर्स, तो इसमें मैं 4 में से 3 देना चाहूँगा होंडा सिटी को। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है व्हील बेल क्लैडिंग। तो ये देखिए आप, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि पार्शियल है फ्रंट में, ये देखिए, बट फिर भी मैं जो है इसको नंबर नहीं काटूंगा, हालांकि ये पार्शियल है। आप देखिए सारा आपको वाइट दिख रहा है और रियर में आपको नहीं मिलती है। रियर में भी अगर आप देखें तो ये देखिए, ये और ये सारा एक्सपोज्ड मेटल एरिया आपको दिखेगा होंडा सिटी में। तो इसमें मैं 4 में से 2 मार्क्स दे पाऊँगा इसको। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू चेक Virtus, इट गेट्स द फुल क्लैडिंग। इफ़ यू सी, ये देखिए पूरी क्लैडिंग है और रियर में भी यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये तो पूरी क्लैडिंग हो गई है ना। इधर से अगर आप देखें तो ये इसका देखिए एग्जॉस्ट पाइप दिखता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है देखने में। देखिए यहाँ से दिख रहा है अगर आपको, ये देखिए, तो वहीं अगर हम Virtus का चेक करें तो ये देखिए आप, ये मैं जूम करता हूँ, सी। तो ऐसी चीज़ें जब कवर की जाती है ना, तो एक साइड से जब आप देखते हो पूरी गाड़ी को, तो जैसे हम कहते हैं कि यार ये गाड़ी जेटा की वाइब दे रही है, तो देयर आर सम रीजंस। उसके रीज़न यही है कि बड़े अच्छे से टक इन कर देते हैं जो अगली मेटल पार्ट्स होते हैं। तो 4 में से 4 जाएंगे। वो अगला पॉइंट जहाँ पे Virtus को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अभी बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट Virtus आ रही है उसमें क्लैडिंग दी जा रही है, बट अभी जो Virtus मेरे पास है उसमें क्लैडिंग नहीं है, तो मैं इसको नंबर नहीं दे पाऊँगा। जब तक ये विजिबली मैं देख नहीं पाऊँगा तो मैं नंबर नहीं दे पाऊँगा। देन आई अपडेट वंस आई कन्फर्म, जब ये गाड़ी में दिख जाएगा। और अगर आप अंडर कवर भी देखें तो पार्शियली कवर्ड है नीचे से। एक डेडिकेटेड, वो देखिए ज़मीन आपको दिख जाएगी, ये देखिए, तो डेडिकेटेड आपको जो कवर है वो नहीं मिलता, तो जो मार्क्स हैं यहाँ पे कट जाएंगे Virtus के। एट द सेम टाइम वी शुड अप्रिशिएट होंडा सिटी, जो कैबिन में इंसुलेशन हम बोल सकते हैं कि एक NVH लेवल्स कंट्रोल्ड है, उसके कारण है कि ये आपको क्लैडिंग इसमें मिल जाएगी। एंड जो अंडर बॉडी कवर है वो भी होंडा सिटी में मिल जाएगा, तो फुल मार्क्स टू होंडा सिटी है। दोस्तों वहीं अगर मैं ओवरऑल इंसुलेशन की बात करूं तो दोनों गाड़ियां टक्कर की हैं एक दूसरे के। अगर आप देखें, ये इंसुलेशन देखिए जा रही है वहाँ पे एंड तक। बोनेट इंसुलेशन तो आपको मिल ही गई थी, और ये बहुत अच्छे से लेआउट सारी लगती है होंडा सिटी की। बे को बड़े अच्छे से सारा वेल मैनेज्ड मैं बोलूँगा, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल टक एंड। वायर्स जो हैं वो कवर्ड हैं, फायरवॉल प्रोटेक्शन भी जो है वो दी गई है, एक प्रकार की फोम दी गई है। इसी तरीके से अगर मैं बैक टू बैक Virtus देखता हूँ तो ये देखिए, ये कुछ इंसुलेशन मटेरियल यहाँ पे, और दूसरी तरफ भी सिमिलरली हीट वायर वॉल प्रोटेक्शन दी गई है। वो एल्युमिनियम की शीट आप देख सकते हो, ये फोम आप देख सकते हो, तो जिसका मतलब ये है कि NVH लेवल्स बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे। और लेआउट भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। 1.5 की तो और अच्छी लगती है क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है, तो बड़ा पैक्ड लगता है फिर उसमें इंजन बे में। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ इंसुलेशन की, तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत अच्छी इंसुलेशन मैं बोलूँगा। ये देखिए आप, बॉटम पे आपको इंसुलेशन मिल गई। जो यहाँ पे जो इंसुलेशन है, बहुत थिक इंसुलेशन दी गई है, डबल। अगेन जब आप दरवाज़ा बंद करते हो तो बहुत अच्छी आपको जो है इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है, और साइलेंट कैबिन हो जाता है बिल्कुल। हालांकि जो 3 सिलेंडर की क्लैटरिंग है थोड़ी सी वो लाउड है। पीछे आपको ये पूरी जो स्ट्रिप है वो दी गई है, और अगेन अंदर आपको दिस टाइम हाँ डबल ही है यहाँ पे भी इंसुलेशन। और सिमिलरली अगर मैं पीछे चेक करूँ तो ये देखिए, ये इंसुलेशन, डबल इंसुलेशन, इट लुक्स रियली नाइस। और होंडा सिटी की भी अगर दरवाज़ों की चेक करें तो हालांकि रबर बीडिंग की थोड़ी सी अनइवन मैं बोल सकता हूँ, बट पूरी रबर बीडिंग दी गई है यहाँ पे नीचे तक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जैसे वहाँ पे डबल थी, यहाँ पे सिंगल दी गई है। ये देखिए, वहाँ पे डबल थी, ये प्लास्टिक है, ठीक है। बट दोनों को मैं पूरे बराबर मार्क्स दूंगा। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने
फ्रंट डोर में दी गई थी नीचे तक। ये देखिए यहाँ भी इंसुलेशन है, रियली गुड। एंड इन द रियर डोर just like Virtus, you have this going all the way in the door and a single layer insulation here. Let's check the boot. इसका जो boot है थोड़ा सा मुझे हैवी लगा Virtus से surprisingly। और इंसुलेशन अगर आप देखें तो सिंगल लेयर है, ये देखिए। अगर इंसुलेशन आप देखें तो सिंगल लेयर है, उसमें आपको डबल लेयर जो है वो मिलती है। बट कुछ जगह पे होंडा ने दे रखी है, इसलिए मैं इसमें दोनों को बराबर मार्क्स देना चाहूँगा। दोस्तों नेसेसरी फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ लैस हैं। दोनों गाड़ियों में आपको जो इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फ़ीचर्स हैं, जिसमें 6 एयर बैग्स हो गए, ESC हो गया, EBD हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल होल्ड हो गया या हिल स्टार्ट असिस्ट हो गया। और होंडा सिटी में तो आपको ये रिवर्स कैमरा के साथ साथ ये कैमरा भी मिलता है, जिससे आप अपने लेफ़्ट से देख सकते हो। तो दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ लैस हैं। बट 360 डिग्री कैमरा दोनों में नहीं मिलता, तो दोनों गाड़ियों को मैं 9 नंबर जो है देना चाहूँगा 10 में से। 40 फीचर्स जो है क्लेम करता है VW, जिसमें आपको मालूम है कि डिस्क क्लीनिंग जैसे फ़ीचर्स भी आते हैं, जो बारिश में ब्रेक की जो पावर है वो कम नहीं होने देते, और मल्टी कोलिजन ब्रेक जैसे फ़ीचर्स भी आते हैं। सिमिलरली होंडा सिटी में भी आपको ऐसे फ़ीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। काफ़ी सेफ्टी में मामले में भरपूर है ये गाड़ी। और जो इसका लेफ़्ट कैमरे वाला फ़ीचर है उसने थोड़ा सा एक ऑफसेट कर दिया है इसके जो सेफ्टी प्लस फ़ीचर्स हैं। तो दोनों को ही मैं 9 मार्क्स देना चाहूँगा 10 में से, क्योंकि दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फ़ीचर्स तुन के भरे हुए हैं। तो अगला पॉइंट, आपको इसमें मिलती है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। बट ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, बट क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू, जिसमें आपको होंडा सिटी जो है वो डिस्क ब्रेक आगे भी देता है और पीछे नहीं देता है। दोनों गाड़ियों में ही आपको जो ब्रेक्स हैं वो पीछे ड्रम मिलेंगे, जिसका मतलब है कि 4 में से 2 नंबर ही मिलेंगे दोनों गाड़ियों को। तो अगला पॉइंट जो है वो है बूट लिड इंसुलेशन, जो कि आपको इसमें मिलती है। ये एक फोम के प्रकार के लगाई हुई है, थोड़ा सा फ्लिमजी फील होता है। और ये भी देखिए कितना पतला है। और ये लिड, इसकी देखिए रूफ़ में जो इंसुलेशन है वो नहीं है, कवर नहीं मिलता आपको, बट ये आपको मिल गया। वर्टस में चेक करते हैं। वर्टस में एक कवर आपको बहुत अच्छी प्लास्टिक की डाई शेप में मिला हुआ है, 2 ग्रैब हैंडल्स हैं इसमें। तो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। एंड सी द लैच ऑल्सो, इट इज़ थिक एंड लुक्स गुड, बट यू डोंट गेट कवर हेयर आइदर। लाइट आपको मिल रही है, बट रूफ़ की जो कवरिंग होती है BMW में बड़ी अच्छी देखी थी मैंने, वो इन दोनों गाड़ियों में आपको नहीं मिलती। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है पैनल गैप्स की कंसिस्टेंसी, जिसमें दोनों ब्रांड्स ये बहुत अच्छे हैं। वॉक्सवैगन का एक 19-21 का मार्जिन हो सकता है, बट उसमें मैं फिर भी मार्क्स नहीं काटूंगा। अगर आप देखें पैनल गैप, ये देखिए ये बिल्कुल इवन है। ये देखिए आप, इधर ये जंक्शन है, ये पैनल गैप ए पिलर का ये ऊपर तक गया। तो जैसे आप देख सकते हो कि मोस्टली इट इज़ फाइन, बट इट इज़ लिटिल बिट थिकर देन वर्टस। वो जब अब आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज़। ये देखिए ये पूरा, मैं बोल सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी ज़रूर है, तो इसमें मैं होंडा के कोई मार्क्स नहीं काटूंगा। और ये बहुत अच्छी है अपने सेगमेंट के हिसाब से, जो कि इनकी स्ट्रेंथ भी रही है जापानीज़ की। दिस वन आल्सो। एंड विल सी द रियर, ये देखिए आप बम्पर का भी, और ये देखिए कितना थिक है। कंसिस्टेंट ज़रूर है, बट अगर आप आगे के कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थिक हो गया, बट नो रफ एजेस व्हाटसोएवर। तो इसमें मैं मार्क्स नहीं काटूंगा होंडा सिटी के। एंड विल जस्ट चेक वर्टस ऑल्सो। ये देखिए एज़ कम्पेयर टू सिटी ये काफ़ी थिन है। ये कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है लाइट में। और ये इसका बम्पर का आप देखिए, ये आप डोर्स का देखिए, और क्रोम फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। इन पर्सन अगर मैं बैक टू बैक गाड़ी देखता हूँ तो वर्टस मुझे एक थोड़ी सी प्रीमियम लगती है बाहर से, बी पिलर। और लेट्स सी हाउ दे हैव डन इट इन द जंक्शन। ये देखिए कितने अच्छे से। और इधर से आप देखिए, क्योंकि ये चीज़ तो मैं देख के भी आया हूँ इनकी मेजरमेंट लैब में। दे आर क्रेज़ी फॉर परफेक्शन। जो ये ऑप्टिकल मेजरमेंट करते हैं, टैक्टिकल मेजरमेंट करते हैं। तो जस्ट सी दिस। तो इन पर्सन आई विल से कि वॉक्सवैगन हैव एन एज हेयर, बट उसमें ऐसा कुछ ग्लेयरिंग नहीं है कि उसमें मैं मार्क्स काट सकूं। बट वॉक्सवैगन हल्की सी टाइटली स्क्रूड
दिखती है अगर आप बैक टू बैक दोनों गाड़ियाँ देखें। पॉइंट रबर बीडिंग की जो यूनिफॉर्मनेस है वो कैसी है, तो इसमें तो बिल्कुल ही आई विल से परफेक्ट है। जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए, ये देखिए, नो रफ एजेस, ये देखिए कितनी परफेक्शन से, ये देखिए। ठीक है, अंदर से भी देख लेते हैं, ये देखिए, इससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। दिस इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन इंजीनियरिंग। ये देखिए, यहाँ पे अगर मोटा हो गया तो लुक हाउ नीट इट इज़ स्टिल। और ये क्रोम की पट्टी देखिए आप, ये देखिए, लेट्स चेक सिटी नाउ। तो ये देखिए, इसको मैं रफ एज नहीं बोलूँगा बट काफ़ी मोटा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए पूरा, लेकिन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे भी ये देखिए थोड़ा सा, अगर आप देखें थोड़ा सा रफ एजेस हैं, ये देखिए बाहर को। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर देन Hyundai Creta दैट आई रिव्यूड। ये आप देख सकते हो, ये देखिए थोड़ा सा अनइवन है अगर आप देखें तो, ये देखिए, ये देखिए, बट स्टिल इट इज़ वेरी मीटी। आई एम नॉट नेट पिकिंग, आई विल नॉट डिडक्ट द मार्क्स, इट इज़ स्टिल वेरी गुड, ऑल गुड हेयर। ये देखिए थोड़ा सा रफ एजेस, ये देखिए, और इधर भी आप देखिए थोड़े से रफ एजेस। वहीं अगर आप उसमें देखें, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी हद तक मैं यूनिफॉर्म ही बोलूँगा, इट्स नॉट अगली, और देयर आर नो अगली बिट्स व्हाट्सोएवर। तो फुल मार्क्स टू बोथ कार्स इन दिस पॉइंट। अगला पॉइंट जो है वो है पेंट वारंटी और एंटी कोरोजन वारंटी, जो कि अगर आप 4 इयर्स की स्टैंडर्ड आपको अगर वारंटी मिलती है तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपकी कवर्ड हैं वर्टस में, एंटी कोरोजन और पेंट। और अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लेते हो तो दोनों चीज़ें आपकी कवर्ड हैं। होंडा सिटी का आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक देयर वेबसाइट, बट क्योंकि इनके पेंट के और ऐसे रस्टिंग के कभी इश्यूज़ कुछ भी ऐसे विजिबल नहीं हुए, और होंडा एक रिस्पेक्टेड ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है, ऐसा कुछ इनके कोई ऐसे केसेस नहीं हुए, तो मैं कोई इसके मार्क्स नहीं काटूंगा। एंड आई अज्यूम कि ये एंटी कोरोजन और पेंट वारंटी जो है वो देते होंगे, तो दोनों गाड़ियों को यहाँ पे मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा। दोस्तों अगला पॉइंट जहाँ पे सिटी के पॉइंट्स जाएंगे और सिटी को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करूँगा, ये देखिए आपको फुल साइज़ टायर मिलता है और साथ में अलॉय मिलता है, विच इज़ रियली गुड, थॉरली अप्रिशिएट दिस। वहीं वर्टस में टायर भी अंडर साइज़ मिलेगा, ये ना डर लगता है मुझे सर पे ना लगे वापस आके। ये देखिए टायर भी अंडर साइज मिलेगा और अलॉय भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं वर्टस को कोई मार्क्स नहीं दे पाऊँगा, और होंडा सिटी को जितनी वेटेज है वो मार्क्स इनके फेवर में जाएंगे। एंड आई थॉरली अप्रिशिएट होंडा हेयर। दोस्तों अगला पॉइंट जो कि VW की स्ट्रेंथ है वो है पेंट क्वालिटी, जिसमें इसको मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। इनकी गाड़ियों में 5-5, 6-6 साल तक भी आपके जो है स्वर्ल मार्क्स नहीं आते, बहुत ही एक थिक माइक्रॉन्स का पेंट रहता है, और ये बताया गया है कि अभी भी जो पेंट प्रोसेस है वो सेम ही है जो कि वेंटो और पोलो के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये देखिए आप, इसमें आपको ऑरेंज पील भी जो है वो कम दिखेगी, रिफ्लेक्शन बहुत ज़बरदस्त रहती है, डार्क कलर्स में बहुत सुंदर लगती है गाड़ी, एंड इट लुक्स लाइक दिस इवन आफ्टर ईयर्स। ये चीज़ मैं अपनी पोलो के एक्सपीरियंस के साथ भी कह सकता हूँ, और टी रॉक भी जो मैं चला रहा हूँ उसके साथ भी कह सकता हूँ, क्योंकि 2 साल तो उसको भी हो गए हैं, 2 साल से ऊपर। तो VW की ये स्ट्रेंथ है सेगमेंट में, अगर कोई बराबरी कर सकता है तो वो जीप कंपस कर सकती है गाड़ी इनके साथ। वहीं अगर मैं होंडा की बात करूं, कहीं ना कहीं इनकी गाड़ियां 3 साल बाद थोड़ी सी डल होनी शुरू हो जाती हैं, स्वर्ल मार्क्स आ जाते हैं। पेंट डेफिनेटली इनका बेटर है बाकी गाड़ियों से, बट VW से बेटर नहीं है इन माय हम्बल ओपिनियन। ये पर्ल वाइट वैसे बहुत सुंदर लग रहा है, तो आधा नंबर मुझे लगता है कि मैं एक एज जो है वो VW को देना चाहूँगा, और आई होप कि आप इस चीज़ से सहमत भी होंगे। इन पर्सन भी अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ी सी ऑरेंज पील इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्टस, बट नेवरदलेस इट्स बेटर देन द अदर कार्स। तो आधा नंबर जो है मैं होंडा सिटी का काटना चाहूँगा यहाँ पे पेंट क्वालिटी में। हेडरेस्ट्स
जो कि 5 मार्क्स हैं जिसके। फ्रंट आपको दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे। रियर में अगर हम देखें तो सीट्स बहुत वेल कुशन लग रही हैं। दिख रहा है कि ये एक्सपेंसिव सीट्स हैं वर्टस से, बट हेडरेस्ट्स में कहीं ना कहीं एक कॉस्ट कटिंग मैं बोल सकता हूँ, जबकि बॉल्स्टरिंग काफ़ी अच्छी है, बट ये एडजस्टेबल नहीं है, तो इसमें मार्क्स जो हैं होंडा सिटी के सैडली कटेंगे। वहीं अगर मैं वर्टस की बात करूँ तो आपको सीट्स चाहे थोड़ी सी कम बॉल्स्टरिंग मिलती है इसमें। ये सीट्स मुझे वैसे वेंटिलेटेड लग रही हैं, बट दोनों आपको फ्रंट वाले भी एडजस्टेबल मिलेंगे और रियर में भी तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको जब आपने आइसोफिक्स सीट्स आप लगाते हो, जो कि आप माउंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, तो आपको ये भी एडवांटेज होती है कि आप टेदरिंग जब पीछे आपने करनी होती है, अगर आप वो देखें, ये देखिए, तो इसमें एक आसानी रहती है। तो इसमें 5 में से 5 वर्टस को जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट, होंडा सिटी में आपको लेज़र वेल्डेड रूफ़ नहीं मिलती। इसमें ये आपको वेल्डिंग के बाद इसमें ऊपर इंसुलेशन की गई है, बट जो महंगी गाड़ियों में आपको देखने में मिलती है, टाटा एल्ट्रॉस भी अभी जो है लेज़र वेल्डिंग आपको देता है, जिससे गाड़ी जो बॉडी होती है वो यूनी बॉडी बन जाती है और देखने में भी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक आती है। तो वर्टस में आपको ये मिलेगी लेज़र वेल्डिंग, जो एक एडवांस्ड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जो मार्क्स जो बनते हैं वर्टस के, वो उसके फेवर में जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है बम्पर डेप्थ, जो कि दोनों ही गाड़ियों की बहुत अच्छी है। ये काफ़ी डीप तक जाती है, 8-9 इंचज़ तक, ये जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, ये आप देख सकते हो। मैं इसको वाइड एंगल करता हूँ, ये देखिए ये कितना डीप देखिए जा रहा है। पार्शली कवर्ड है आपको ये अंडर बॉडी, तो फुल मार्क्स टू वर्टस हेयर। पीछे भी देख लेते हैं, सॉरी मुझे कैमरा उल्टा करना पड़ रहा है। और पीछे भी बहुत अच्छे से ये देखिए कितने डीप तक ये जा रहा है, और टक इन कितना अच्छे से किया गया है एग्जॉस्ट को, ये देखिए। वहीं अगर होंडा सिटी का देखें तो रियर में इट इज़ फाइन, नॉट बैड, बट क्वालिटी इज़ लिटिल बिट फ्लिम्जी, बट डेप्थ ठीक है, बुरी नहीं मैं बोल सकता। यहीं पे देखिए ख़त्म हो रही है। आगे भी देख लेते हैं। आगे क्योंकि इसके अंडर बॉडी कवर इसमें मिला हुआ है, तो ऑलरेडी इसी के फेवर में वो मार्क्स जा चुके हैं। तो थोड़ी सी होंडा सिटी की कम है, बट जैसे आपको अंडर 4 मीटर एसयूवीज़ में या सीडैंस में दिखती है, बिल्कुल ही सामने से 2D बम्पर होते हैं उनके, तो ख़त्म हो जाती है। बट इनके दोनों की डेप्थ अच्छी है, तो दोनों को मार्क्स मैं बराबर में देना चाहूँगा। अगला पॉइंट, अंडर डैशबोर्ड फिनिश, जो कि VW की काफ़ी अच्छी है। स्ट्रेंथ ये रही है इनकी कि अगर आप नीचे से भी देखें, ये देखिए, तो कुछ भी ऐसा अगली बिट्स आपको नहीं दिखेंगे। अभी थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बट लेफ़्ट साइड में बहुत अच्छा है। और एक चीज़ देखिए आपके जो लेंथ है डैशबोर्ड की, वो कितनी अच्छी है कि ड्राइवर की जो सीट है उसके बिल्कुल सामने तक आ रही है, और नीचे से अगर आप देखें तो कुछ भी अगली बिट्स नहीं दिखेंगे आपको। ड्राइवर साइड भी देख लेते हैं, और ड्राइवर साइड भी अगर आप देखें तो ऐसे कुछ भी अगली बिट्स आपको नहीं दिखेंगे। कोई डैंगलिंग वायर्स आपको नहीं दिखेंगी। बहुत अच्छे से ब्लैक मैटिंग की गई है, और सारा कुछ उसमें जेल अप हो रहा है। तो आई विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स इन वर्टस। ये मैंने फ्लैश ऑन कर दी है, तो इन पर्सन अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल टक इन, कोई डैंगलिंग वायर्स नहीं है। मैटिंग यहाँ तक की गई है, कोई डैंगलिंग वायर्स नहीं है। अगेन आइल से सारा कुछ बहुत अच्छे से टक इन किया गया है। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। ये शाम का टाइम है, तो ट्रेन्स यहाँ पे काफ़ी गुजर रही हैं। तो अगेन इसमें भी अगर आप देखें, सीट के बराबर आपको ऐसा लगेगा डैशबोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन ग्लव बॉक्स देखिए कितना नीचे तक है, और वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर भी आई विल से वेरी नीट, वेरी वेरी नीट, बहुत अच्छे से ये कवर किया गया है। सॉफ्ट टच काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नीचे से काफ़ी क्लीन है। तो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे अच्छे स्कोर मिलेंगे। मैं मार्क्स नहीं काटूंगा इसमें, फुल मार्क्स टू बोथ कार्स। तो अगले पॉइंट जो हैं वो हैं हिंजेस और जॉइंट्स। एज़ कम्पेयर टू वर्टस ये थोड़ा सा मुझे फ्लिम्जी
लगा। ये ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं हर गाड़ी में, बट वो जो है थोड़ा सा मुझे फ्लिमजी लगा। ये नट बोल्ट्स भी अगर वाइट में होते तो ज़्यादा अच्छे रहते। ये हिंजेस आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। रियर डोर में अगेन ये हिंजेस हो गए, ये हो गया, ये हो गया। ये देखिए आप, थोड़ा सा फ्लिमजी है, ठीक है। ये इंसुलेशन हो गई, बट ये बहुत ही बजट ग्रेड लगता है। ये देखिए आप कितना पतला है। अब वहीं मैं अगर आपको वर्टिस दिखाऊं, ये बाकी आप नट बोल्ट्स देख सकते हैं। वहीं अगर मैं वर्टिस में दिखाऊं, ये देखिए आप, और ये देखिए अगली नट बोल्ट्स, दे आर नॉट दैट मच विजिबल एंड दिस मच thick. See the thickness, looks really nice, really good. Okay, there are no welding spots or ugly screws available, ugly screws visible, so looks a little better. And if you check the hinges and joints, they are better looking and they are thicker also. मोटे हैं इसके, इसको ब्लैक किया गया है which looks good. और अगर आप, और ये देखिए मैंने और ऑन किया फ्लैश लाइट, ये देखिए हिंजेस कितने मोटे हैं इसके, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो दीज थिंग्स रियली मैटर एंड ऑफ द डे। बाकी कोई मुझे नट बोल्ट्स नहीं दिख रहे। और इधर भी देखिए आप, फ्रंट में पीछे तक इंसुलेशन भी है। कितना मोटा जो है इसका हिंज है, देखिए ये देखिए, ये जॉइंट्स देखिए कितने मोटे हैं। तो ये स्क्रू देखिए आप, ब्लैकन किया गया है। जो हिंजेस और जॉइंट्स हैं इसके एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी, दे आर लिटिल बेटर। अगला पॉइंट है कि कोई स्क्रू विजिबल तो नहीं है कैबिन में, तो मैं इधर थोड़ा सा क्वालिटी नाजी साउंड करूँगा, लेकिन चाहे जितना मर्जी अच्छा वर्टिस का कैबिन है, इट लुक्स वेरी नाइस। आई हैव टू से टॉप लाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि होंडा सिटी के कंपैरिजन में मुझे था कि अगर मैं बैक टू बैक चेक करूँगा तो कहीं ये इसमें 19 ना लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो स्टीयरिंग है या एक ओवरऑल एक फ्रेशनेस लगती है ना लेआउट में, एक ये LCD जो स्क्रीन है, LED स्क्रीन सॉरी, तो इट लुक्स गुड। पेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको कैबिन में यहाँ पे दिख जाएगा, जिसका मतलब है कि मार्क्स मैं नहीं दे पाऊँगा। डोर वगैरह में आपको ऐसा कुछ विजिबल नहीं है, ना ही साइड में, ना ही अदरवाइज़। सनवाइज़र में आपको स्क्रू जो है वो विजिबल है, और रियर डोर्स में भी बहुत अच्छे से सब कुछ टक इन किया गया है। ये ब्लैकन बहुत सुंदर लग रहा है इसमें टॉप लाइन में। बाकी कोई स्क्रूज वगैरह विजिबल नहीं है, बट मैं मार्क्स नहीं दे पाऊँगा इसमें। और सिमिलरली इन होंडा सिटी ऑल्सो, फ्यूल चेक, ओके, यू डोंट सी द स्क्रूज हेयर, नाइदर हेयर, विच इज़ रियली गुड। और बाकी जगह पे मैं नेट पिकिंग नहीं करना चाहूँगा, तो इसमें जो है होंडा सिटी को मार्क्स जो हैं वो जाएंगे, बिकॉज सरप्राइजिंगली यू कैन नॉट सी एनी स्क्रूज इवन इन द डोर्स, ठीक है, और ना ही कुछ इस एरिया में। बहुत ही अच्छी बात है, फुल मार्क्स टू होंडा, जितने भी इसमें वेटेज रखी गई है। पीछे भी चेक कर लेते हैं, तो अगर आप डोर देखें तो इसमें कोई स्क्रूज विजिबल नहीं है। थम्स अप होंडा। सो लास्ट पॉइंट जो है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें इंटीरियर क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो होंडा के मैं कोई मार्क्स नहीं काट पाऊंगा, जिसका कारण ये है कि ना तो इनके प्लास्टिक्स में कुछ ऐसा है कि मैं बोलूं कि फ्लिमजी हैं या बजट ग्रेड है। लेआउट थोड़ी सी आपको थोड़ी सी पुरानी लग सकती है, बिकॉज हम गाड़ी देख चुके हैं, ये 3 साल हो गए हैं। बट अगर मैं इसके मटेरियल्स की बात करूं, ये लेदर मटेरियल हो गया, ये प्लास्टिक हो गए। अगर मैं इसको देखता हूं, इसकी जो थिकनेस है या इसमें जो फ्लेक्स है, ठीक है, अगर मैं ये एरिया देखूं, सीट्स की बात करूं, मटेरियल्स की बात करूं, स्टीयरिंग के जो लेदर की बात करूं, पैड की बात करूं, सनवाइजर्स की थिकनेस की बात करूं, रूफ लाइनिंग की बात करूं, अगर आप पीछे भी सीट्स देखें, तो अगर आप इस चीज़ की फ़िट एंड फिनिश देखें, सारे कैसे इसको टक इन किया गया है। ये अगर आप फोम देखें, इसके पीछे सारी जो फेल्ट लाइनिंग है। ओवरऑल सीट्स की अगर मैं बात करूं, राइट, जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं और ग्रैब हैंडल्स यूज़ किए गए हैं, LEDs यूज़ की गई हैं, AC वेंट्स, ये भी सही है, AC वेंट की क्वालिटी भी। तो ये डेफिनेटली एक ग्रेड अप है, या मैं बोलूँगा कि एक नॉच अप है वर्टिस से। अगेन दिस फील्स वेरी नाइस, दिस फील्स गुड। सॉफ्ट टच मटेरियल्स ओवर हेयर, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, वुडन फिनिश, ये थोड़ा सा एल्युमिनियम का एक्सेंट और
ये थोड़े से फ्लिमजी हैं बट स्टिल गुड। ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। तो इसमें मैं कोई मार्क्स नहीं काट पाऊँगा बिकॉज जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, जिस प्राइस पॉइंट पे, ये इट मेक्स सो मच सेंस एज़ कम्पेयर टू क्रेटा और एनी अदर कार, जो मुझे लगता है कि जिनकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है सेफ्टी में कम से कम, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये बहुत परफेक्ट बैलेंस देती है। तो इसमें मैं जो है 10 में से 10 क्वालिटी में देना चाहूँगा। होंडा सिटी जो है मैं इसको बेंचमार्क मान के चलता हूँ आज के बाद भी देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। मैं कोई कमी इस गाड़ी में नहीं निकालना चाहूँगा। इट इज़ आई विल से नियर परफेक्शन इन होंडा सिटी, 10 आउट ऑफ 10। ये रह गया था, ये भी देखिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये प्लास्टिक्स की क्वालिटी भी अच्छी है। दिस फील्स ऑल्सो थोड़ा सा मुझे टैकी लगा, बाकी गाड़ी के कंपैरिजन में थोड़ा सा मीटी होना चाहिए था। ये कप होल्डर्स भी अच्छे हैं, तो प्लास्टिक फील्स रियली नाइस। ये अगेन आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिल गया, तो ऑल गुड इन होंडा। वहीं अगर मैं वर्टस की बात करूं तो एक मार्क मैं इसका काटना चाहूँगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक लेआउट जो है ना, ये एक फ्रेशनेस लगती है, एक पता चलता है कि हम एक लेटेस्ट गाड़ी देख रहे हैं। हैंडल्स में कोई क्रीकीनेस नहीं है, फ्लेक्स जो उतना है उसी के बराबर है। इधर डोर्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्लास्टिक मटेरियल्स दे आर टॉप नॉच। इन्वर्टर्स ये टॉप पे देखिए आपने, खोखलापन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत थिक। मुझे आयल से कि टी-रॉक वाली फीलिंग आती है। ये देखिए, इट्स टू गुड, इट्स बेटर देन माई स्क्लाविया फॉर श्योर। बाकी इसकी थिकनेस देखिएगा आप, ये देखिए ये कितना हैवी है, क्लब बॉक्स कितना मीटी है। ये देखिए, आवाज़ देखिए आप, ये देखिए। तो नो डाउट के बहुत स्ट्रेंथ्स हैं इनकी स्टीयरिंग की, अगर आप देखें फिट एंड फिनिश, ठीक है। और रूफ लाइनिंग इसमें जो है नेट वाली यूज़ की गई है, प्रीमियम, विच लुक्स रियली नाइस। बहुत ही अच्छी लगती है ये, मतलब जो पहले था थोड़ा सा एक इशू हो गया था, उसके कंपैरिजन में दिस इज़ फार 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 बेटर। इसकी हाइट भी अच्छी है, सॉरी इसकी जो मीटीनेस है वो भी अच्छी है सनवाइजर्स की। और पीछे से देखते हैं, बाकी ये बहुत सुंदर लग रही है। मुझे फ्लैश ऑफ करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। ये पतली सी एक एम्बिएंट लाइटनिंग जा रही है वाइट कलर की, इट लुक्स रियली नाइस। पियानो फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। तो क्वालिटी में जिसमें मुझे मार्क्स काटना पड़ा है वो है ये बहुत पतले हैं, ये बहुत ही पतले हैं, ये फ्लिमजी लगता है थोड़ा सा। बाकी आगे ये बहुत अच्छा लगता है पकड़ने में, होंडा सिटी से तो बहुत बेटर लग रहा है, क्योंकि मीटी है काफ़ी। यू फील कॉन्फिडेंट वाइल होल्डिंग इट, ठीक है। अगेन एसी वेंट्स थोड़े से लाइट वेट हैं, और इधर थोड़ा सा फिट एंड फिनिश में इनकी कमी पेशी है। ये देखिए हल्का सा, एक मैं बोलूँगा कि प्लस माइनस है, बाहर अंदर है थोड़ा सा। और इनकी जो हैंड ब्रेक है वो मुझे थोड़ी सी चीप लगती है, दे नीड टू इम्प्रूव दिस। और सीट्स की बॉलस्ट्रिंग जो है वो कम है, ये अगर आप देखें थोड़े से रिंकल्स हैं, ठीक है। ये अगर आप उसमें देखें तो बहुत परफेक्ट थी होंडा सिटी में। एंड पीछे अगर मैं बात करूं तो नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर, इट्स गुड, सब कुछ सही है। ये बहुत अच्छे से टक इन किया गया है, ये भी आपको अच्छे से मिल जाता है नीचे, अच्छे से टक इन हो गया इसके अंदर। यहाँ पे रिंकल्स उतने नहीं हैं सीट में जो मैंने आपको आगे दिखाए हैं, यहाँ पे ठीक ही लग रहा है बिल्कुल। तो पीछे भी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, ये फ्लेक्स नहीं है इसमें। हैंडल्स आर ऑल्सो गुड। बाकी कैबिन की ओवरऑल फील तो आप देख ही सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड। थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं एक मार्क्स जो है इसका वर्टस का काटना चाहूँगा। एंड आई विल सी के कैलकुलेट करके कितने मार्क्स होंडा सिटी के आते हैं और कितने वर्टस के आते हैं। बोथ कार्स आर विनर्स, जैसे आपने रिव्यू में देखा, बैक टू बैक सारे पॉइंट्स जो है कवर किए गए हैं। तो बताइए दोस्तों आप क्या सोचते हैं। रेटिंग्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आप मेरी वेबसाइट है wallclub.com, उसको विज़िट कीजिए, उस पर रिव्यूज़ पढ़िए, अपनी गाड़ी रिव्यू कीजिए और अपनी फ़ीडबैक दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। जब आप दो कमाल की गाड़ियाँ रिव्यू करते हो ना, तो फिर शॉर्टकट नहीं होता उस चीज़ का कोई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।